मैं ज्यादा भाषण अब नहीं दूंगा, बहुत लोग अभी हमारे वक्ता बोलेंगे, लेकिन मेरी अंता की माता पिता तुल्य जनता, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपका बेटा विधायक बन गया, अगर आपका बेटा विधायक बन गया तो आपको कहना चाहता है, जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, 12 की धरती पर एक किसान आंदोलन करेंगे जिसमें सभी समस्याओं को लेकर कलेक्टिव में चढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा, आपको फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। दूसरा जगत गुरु शंकराचार्य ने मेरे से शपथ पत्र लिया था, मैंने शपथ पत्र दिया था कि अगर नरेश मीणा विधायक बन गया तो राजस्थान में गौ माता को कानून बनवाकर राज्य माता का दर्जा दिलाने का काम नरेश मीणा करेगा, जिससे जो हमारी गौ माता जो सड़क पे घूमती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, गौ माता मर जाती है, वो गौ माता बेसहारा जो हमारे किसानों का नुकसान करती है, ऐसा कुछ कानून बने जिससे गौ माता की रक्षा हो सके और किसानों की फसलें भी बच सके, इसके लिए काम करेगा नरेश मीणा। यहाँ दलित समाज बहुत बड़ी संख्या में है, सबसे बड़ी संख्या में यहाँ 52,000 संख्या दलित समाज की है। लेकिन दलित समाज का मैं देख रहा हूं जो सबसे ज्यादा प्रमोद भाया कांग्रेस को वोट देता है, लेकिन मैंने देखा है किसी भी दलित समाज के गांव में एक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो बेरवा समाज, मेघवाल समाज की जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाऊंगा और शानदार स्मारक बनाने का काम करूंगा। और मेरे भाइयों मैं गांव में जाता हूं तो माता बहनें कहती है, वो देवपुरा और वो बंजारे कहते हैं कि बड़गांव वाले कि उनकी माता बहनें कहती है कि नरेश जी माँ तो कोई वोट देगा, एक काम करा दीजिए। मैंने बताओ बेड़ा काहे करूं, कब माँ का ये जो दारू की दुकाना जो थड़िया खोल मरी थी ना घड़ी घड़ी में, यहीं बंद करा दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं नरेश मीणा अगर एमएलए बढ़ गया 8 बजे के बाद कोई ठेका नहीं खुलेगा और जो गांव में थड़िया लगा रखी है ना दारू की, इन दारू की थड़ियों को बंद करवाने का काम नरेश मीणा करेगा। मेरे भाइयों अगर नरेश मीणा एमएलए बढ़ गया, नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो यह विधानसभा राजस्थान और देश की ऐसी विधानसभा होगी जिसमें भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होगी। किसी थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय में अगर किसी ने भी, चाहे वो थानेदार हो चाहे वो एसडीएम हो, अगर किसी से रिश्वत के नाम पर 1 रुपया भी ले लिया तो नरेश मीणा उस अधिकारी का काला मुंह करके गधे पे बिठा के बंदोरी निकाल देगा। यहां पर एमएलए बनने के बाद इस विधानसभा में भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और जो ईमानदार अधिकारी होंगे, जो ईमानदार कर्मचारी होंगे, उनका हम सम्मान बढ़ाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। मेरे भाइयों ये मांगरोड जहाँ ये सभा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ खादी का बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उस खादी को कोई मान्यता नहीं है। हम उस खादी के लिए यहाँ पर उस व्यवसाय के लिए यहाँ की बात करेंगे। ये जो जिस मंडी में हम बैठे हैं, मंडी बन गई, शानदार मंडी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मंडी बंद पड़ी है। इस मंडी में धान की मंडी खुलवाने का काम नरेश मीणा करेगा। और मेरे मांगरोड के व्यापारी भाइयों आपसे भी एक सचेत कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि प्रमोद भाया ने एक जो मॉल खोला है 12 में मार्ट, उसी तरह का वो यहां पर भी खोलने जा रहा है, जिससे छोटे छोटे व्यवसायी है वो मर जाएंगे, वो कुचले जाएंगे, उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए आप व्यापारी भाइयों को भी सचेत हो जाना चाहिए। मेरे भाइयों जितनी भी गांव की समस्या है उनको दूर करूंगा। मैं आप जनता का बेटा हूं, मैं किसी नेता, पटेल, जागीरदार, प्रधान, प्रमुख इनके घरों पे नहीं जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, आपके बीच में बैठ के आपकी समस्याओं को सुनूंगा और जो मुझे फंड मिलेगा, वो फंड मिलेगा उसको आपके द्वारा बांटा जाएगा। और फंड में कोई सरपंच नहीं नखा दूं, कोई आईएन कमीशन न खा सके, पूरा फंड लागेगा। और जो मुझे जो तनख्वाह मिलेगी अगर एमएलए बना, और मुझे जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह को भी मैं यहाँ की जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा पर लगाऊंगा, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा पर लगाऊंगा। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया
तो नरेश मीणा प्रयास करेगा। आदरणीय हनुमान जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब, इन सबका सहयोग लूंगा, क्योंकि भाई साहब हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारा एरिया पिछड़ा हुआ है। हम निःशुल्क कोचिंगें खोलेंगे ताकि बच्चे कोचिंगों में पढ़ सकें। इसलिए आप सब लोग अब भाई साहब को सुनेंगे। एक बार वो लोग हाथ खड़ा कर दो जो ईमानदारी राजनीति पसंद करते हैं, ईमानदार की राजनीति पसंद करते हैं, नीचे रख लो। अब वो हाथ खड़े करो जो चोर और भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं। जो व्यक्ति चोर और भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं वो हाथ खड़े करो। अब मैं कह रहा हूं, जो भाया को चोर भ्रष्टाचारी मानते हैं वो हाथ खड़े करो। सारे मानते हैं। अब मेरा यह मानना है कि जो चोर के साथ देता है वो भी कौन होता है? भ्रष्टाचारी का साथ देगा वो। इसलिए आप तय कर लेना, यह ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जगह करा दो पहले तो।